जिनकी वाणी अमृत बखानी, संतन मानी सुखदानी। जो सुनकर प्राणी हृदय आनी, बुद्धि थिरानी उन जानी। ये अकत कहानी प्रगट प्रमानी, नाइन छानी गंगा सी। दादू गुरु आया शब्द सुनाया, ब्रह्म बताया अविनाशी। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। राम राम के दूतिर तिरणा, राम राम के अट सीधी नौ निधि से जा पावे। अट सीधी नौ निधि से जा पावे। अमर अभय पद सुख में समावे। अमर अभय पद सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक। राम राम कह दूतिर तिरणा, राम राम कह। भगति मुगति बैकुंठा जाई, भगति मुगति बैकुंठा जाई। अमर लोक फल लेवे आई, अमर लोक फल लेवे आई। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। राम राम कह दूतिर तिरणा, राम राम कह। परम पदारथ मंगल आरत मंगल चारा। सायब के सब बरे हैं भंडारा, सायब के सब बरे हैं भंडारा। सतरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। राम राम कह दूतिर तिरणा, राम राम कह। नूर तेज है ज्योति अपारा, नूर तेज है ज्योति अपारा। दादू राते सिर जनहारा, दादू राते। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक। राम राम कह दूतिर तिरणा, राम राम कह। मा
बार बार ये तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुरिन पाविए जन्म अमोलख ये। एकाएकी राम से कैसा दुखा संग, दादू अनंत न जाविए और काल का अंग। दुख दरिया संसारे सुख का सागर राम, सुख सागर चल जाविए दादू तजबे काम। ऐ राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। सायब लेखा मांगे गारे, सायब ले मांगे गारे। उतर कैसे दीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। आगे जाई पछतावन लागो, पल पल यो तन चीजे। आगे जाई पछतावन लागो, पल पल यो तन चीजे। ताते जीव समझाए कहूँ रे, ताते जीव समझाए कहूँ रे। सुकृत अब ते कीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। सायब लेखा मांगे गारे, सायब लेखा उतर कैसे दीजे। राम जपत जम कालन लागे, संग रहे जन जीजे। पवन में पवन समाई, माटी रे संग माटी मिलेगा। पवन में पवन समाई, सकल तक राम सुमर मेरा भाई। जतन जतन कर सुत को पाले, काचा दूध पिलाई। जतन जतन कर सुत को रे पाले, काचा दूध पिलाई। सो बेटा ही काल होई बेटा, सो बेटा ही काल होई बेटा। बाबा के लजाई सकल तज राम सुमर मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा, माटी रे संग माटी मिलेगा। पवन में पवन समाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई। जो नारी मुख बिड़ा चबाती रहती अगिया माई। जो नारी मुख बिड़ा चबाती रहती अगिया माई। वो नारी मुख मोड़न बैठी, वो नारी मुख मोड़न बैठी। टूटी सगम सगाई सकल तज राम सु
संग माटी मिलेगा, माटी रे संग माटी मिलेगा। पवन में पवन समाई सकल तज राम सुमर मेरा भाई। जिस देहा पर नीर पकाले चौवा चंदन लगाई। जिस देहा पर नीर पकाले चौवा चंदन लगाई। उस देहा पर काग पड़त हैं, उस देहा पर काग पड़त हैं। देखत लोग गिरनाई सकल तज राम सुमर मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा, माटी रे संग माटी मिलेगा। पवन में पवन समाई सकल तज राम सुमर मेरा भाई। झूठी काया झूठी रे माया झूठी लोग लुगाई। झूठी काया झूठी रे माया झूठी लोग लुगाई। केवे कबीर सा सुनो भाई साधो, केवे कबीर सा सुनो भाई साधो। झूठ जगत पत आई सकल तज राम सुमर मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा, माटी रे संग माटी मिलेगा। पवन में पवन समाई सकल तज राम सुमर मेरा भाई। कहिए सलाम हमारी राम को, नैन रहे जरलाए तुम्हारे नाम को। कमल गए कुमलाव कलियां भी जावसी। अरे हाँ बाज देश बाड़ी में भंवर पैर नहीं आवसी। बार बार समझायो अंधा चेतरे। काकड़ उबी फौज बुआरे केतरे। दारू गोला नाल अराबा छूटसी। अर हाँ बाजन ये कंचन वर्णी दे फड़ाके फूटसी। हो कैसे जीविए वो साईं संगन पास, कैसे जीविए वो साईं संगन पास। चंचल मन ने सले नहीं, चंचल मन ने सले नहीं। निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास, कैसे जिए साईं संगन पास, कैसे जिए साईं संगन पास। नेह नहीं रे राम का प्रीत नहीं प्रकाश। नेह नहीं रे राम का प्रीत नहीं प्रकाश रे, प्रीत नहीं प्रकाश। साहिब का सुमरण नहीं, साहिब का सुमरण नहीं।
कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे जीविए साईं संगन पास। चंचल मन ने सले नहीं चंचल मन ने सले नहीं निस दिन फिरे उदास निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे जीविए साईं संगन पास। जिस देखे तू भूलिया प्रण पिंड बदाना मास जिस देखे तू भूलिया प्रण पिंड बदाना मास रे पिंड बदाना मास। सो तो जल भल जाएगा सो तो जल भल जाएगा झूठा ही भोग विलास भोग विलास कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे साईं संगन पास। चंचल मन ने सले नहीं चंचल मन ने सले नहीं निस दिन फिरे उदास निस दिन फिरे कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे जीविए साईं संगन पास। ये जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास ये जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास रे सुमरे श्वासे श्वास। दादू प्रगट प्यू मिले दादू प्रगट प्यू मिले अंतर होए उजास कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे जीविए साईं संगन पास। बोलो सतगुरु जी महाराज सर्व संत महापुरुषों की। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई और बहनों, जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति में ये जो सत्संग है सबके पीछे होने वाली है। हमारे संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो आया है सब जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले बंदिया जाए जंजीर। कोई मनुष्य तन पाकर के मानव जीवन को जीते हुए अपने माता पिता की सेवा, साधु संतों की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, गांव की सेवा, मनुष्य के सारे गुण को धारण करके जो है जीवन जीते हैं। और कई लोग जो है मनुष्य होते हुए पशुओं के जैसे चाल चलन, पशुओं के जैसे रहन सहन, पशुओं के जैसा चरित्र अपना करके जो है अपने जीवन को नरक कर लेते हैं। उनका ये जीवन भी खराब हो गया और आगे के जो जीवन है वो भी खराब हो जाता है। तो हमारे संत महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके मनुष्य जीवन को जो है सत्संग का एक हिस्सा बनाया कि वैसे सत्संग में नहीं जाएगा या सत्संग नहीं करवाएगा, लेकिन ये 12 दिनों की जो सत्संग है जिसको अपन डांगड़ी रात कहते हैं कि इसके उपलक्ष्य में भी अगर सत्संग में
जिंदगी में कभी एक आध दिन भी सत्संग में चला जाएगा और इन शब्दों का विचार करेगा तो इसका मानव जीवन सफल हो सकता है। देखो मेला है, यूं ही चलता रहे। तो आज अपने बीच में ये माता जी नहीं है, इसी प्रकार से आप और हम सबको ये संसार छोड़ के जाना है। ये एकदम शाश्वत सत्य है। रहना झूठ है और जाना सच है। आज जाएं कि कल जाएं कि परसों जाएं, कब जाएं, लेकिन जाना जरूर है। तो संत महापुरुष कहते हैं, ये संत महापुरुषों की वाणी को आधार मान करके जो लोग अपना जीवन सफल कर लेते हैं उन्हीं को मानव जीवन कहते हैं। जैसे केवल इस मनुष्य ढांचे को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। एक बार राजा भोज की सवारी जा रही है तो भी गांव में एडो सिस्टम हो भाई, जो भी गांव की बच्ची हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी औरत हो, बिने घूंघटो निकालना जरूरी हो। तो गांव के एक बेरा के बारे 4-5 लड़कियां जो है पानी भर रही ही, राजा की सवारी आई हूं, 2-4 लड़कियां, क्यों चलो राजा भोज की सवारी आ गई है, घूंघट निकाल लो। उतने में एक बच्ची के ये कोई राजा थोड़े ही है, इस बात को जो है राजा ने सुन ली और राजा अपने दरबार में जाकर के अपने नौकरों को, अपने कारिंदों को कहते हैं कि जो वो कुएं पर लड़कियां पानी भर रही थी उन लड़कियों को हमारे पास में लेके आओ। जिसने कहा कि ये राजा थोड़े ही हैं उसको जरूर लेके आओ। तो थोड़ी देर बाद में ये सभी लड़कियों ने राजा के सामने पेश करी। राजा उन लड़कियों में क्यों भाई कुण क्यों को राजा थोड़े ही है। वह लड़की हाथ ऊपर करियो, मैं क्यों से। तो बेटा तेरे माता पिता मुझे राजा मानते हैं, गांव के सारे लोग राजा मानते हैं, आस पड़ोस के राजा लोग मुझे राजा मानते हैं। थारे मन में हकीकत आई कि मैं राजा नहीं हूं। तो वह लड़की कहे महाराज, और उत्तर मैं दे सकूं, लेकिन मैं छोटे मुंह बड़ी बात हो जाए, मैं आपने शिक्षा नहीं दे सकूं। आप हमारे पिता तुल्य हो, इन वास्ते आपने ओ ज्ञान हमारे गुरुदेव दे। आप तो भाई थारे गुरुदेव किन जगह रहे कि गांव के बाहर जो नाग पहाड़ी है, इन पहाड़ी में जो है वे संत महात्मा रहे और वे आपने उत्तर दी। राजा तुरंत इन पहाड़ी के बाहर जो एक शिला लगड़ी ही, दरवाजो लगड़ो पत्थर को, बाहर से आवाज लगावे महाराज दरवाजा खोलो। तो अंदरों आवाज आई, भाई कौन हो, पूरा एड्रेस पतो बताओ, दरवाजा खुल जाए। तो क्यों मैं राजा हूं। तो क्यों भाई राजा तो इन संसार में एक रामचंद्र जी हुए, या तो रामचंद्र जी हो या रामचंद्र जी का सारा पराक्रम, सारा ज्ञान, सारा गुण, सारा रहन सहन हो। हाथ लगाओ दरवाजा खुल जाएगा। हाथ लगाओ दरवाजा नहीं खुलियो। राजा मन में विचार करियो राजा तो नहीं। तो राजपूत के घरे जन्म लियोड़ो क्षत्रिय, हाँ दूसरी बार फिर क्यों महाराज, अब तो जरूरी हो वो दरवाजा खोलो। आप क्यों भाई, सही सही एड्रेस को तो बताओ, अपना आप खुल जाए। तो वो मन में विचार करियो भाई क्षत्रिय, हाँ क्यों महाराज मैं क्षत्रिय हूं। क्यों क्षत्रिय तो एक अर्जुन भी हो, या तो अर्जुन हो या अर्जुन के सारा गुण पराक्रम हो, उसके जितना के जितना हाथ लगाओ दरवाजा खुल जाएगा। फिर भी दरवाजा नहीं खुलियो। राजा के मन में चिंता हो गई, बोलो राजा भी नहीं क्षत्रिय भी नहीं, अब कहीं करा। तीसरी बार बड़ी विनती करी तो संतों भाई आवाज निकाली, भाई तुम पूरो एड्रेस पतो दो, तुम्हारे दरवाजा अपना आप ही खुल जाएगा। तो तीसरी बार में विचार करियो, राजा नहीं हाँ, क्षत्रिय भी नहीं है, तो मिनक रो ढांचो, मिनक तो है जी। क्यों महाराज मैं एक मानव हूं, मानव मनुष्य। क्यों भाई मनुष्य तो अबार एक राजा भोज है, या तो राजा भोज हो या 32 लक्षण हो, हाथ लगाओ दरवाजा खुल जाएगा। तुरंत खुल गया। इसका सिद्धांत यह है कि हमारे महापुरुषों ने 32 गुण वाले को मानव कहा है। 32 लक्षण जिनके अंदर नहीं होते हैं वो मानव पूरे नहीं कहलाते।
हमारे संत महापुरुषों ने उसको घटा करके 5 ही गुण बताए हैं। मीठा बोलन न्यू चलन। गांव में अपना बूढ़ा बुजुर्ग लोग है, वह बड़ी आदीनताओं प्रेमों भावों सरदाऊं प्रणाम करता थका जका रेवे वाने भी मनुष्य की श्रेणी में लियो है। तो मीठा बोलन न्यू चलन पर ओगन डकले। न्यू का मतलब है नमन करते हुए। घर में जका लोग माता पिता की सेवा नहीं करे, घर का बड़ा बुजुर्ग लोगों की सेवा नहीं करे, गांव का बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को आदर नहीं करे, हमारे प्रति श्रद्धा नहीं है, हमारे प्रति जो है दया भाव नहीं है, उन लोगों ने भी मिनक की श्रेणी में को नहीं लिया है। तो मीठा बोलन न्यू चलन पर ओगन टकले। पर ओगन किसी में कोई बुराई है तो वो उसको नुकसान है, अपने को कोई नुकसान नहीं है। मारवाड़ी में अपने कहावत है कि बहरा हिंगड़ा बहने बारी और तू तो भरले दूध पारी। अपनों का ही स्वभाव है, अपने में 1000 बुराइयां हो वह नहीं देखा, दूसरों की एक एक बुराई अपन ढूंढता फिरा। कीकर कीड़ी को स्वभाव है छेद देखने को, जगह जगह छेद देखने को हवाव कीड़ी को है। उन्हीं प्रकार संत महापुरुष कहते हैं जो लोग खुद को नहीं सुधारते, खुद का अवगुण नहीं देखते, खुद की बुराई नहीं देखते हैं और गांव में जो है 1000 बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको भी मनुष्य नहीं कहा। अपने संत महापुरुष कबीर साहब, दादू साहब ऐसे महान पुरुष हुए हैं, वे कहते हैं कि बुरा खोजन में चला और बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। हे राम जी, मैंने पूरे संसार को ढूंढा है लेकिन मुझसे बुरा इस संसार में और कोई नहीं। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा भाव आ जाता है तो संत महापुरुष कहते हैं उनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। अवगुण होते हुए भी अपने आप को गुणीवान साबित करना, इससे अहंकार आ जाता है, द्वेषता आ जाती है और कई प्रकार के कुकर्म उसके घर कर लेते हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि मीठा बोलन न्यू चलन पर ओगन टकले, पांचों चंगा नानका हरिभज हाथा दे। नानक देव जी महाराज पंजाब में, उनके शिष्य आजकल सिख कहलाते हैं। सिख का मतलब शिष्य है, वो भी सनातन संस्कृति के जैसे दादू जी कबीर जी उसी प्रकार से महान संत हुए। तो वो लोग कहते हैं कि हाथ से भला कर, किसी को सहयोग कर, किसी के जो है सहयोग का सहारा बन और मुंह से जो है परमात्मा का भजन कर। ये अगर 5 गुण होते हैं उनको भी मनुष्य की श्रेणी में लिया गया है। संत महापुरुष कहते हैं अनमोल मानव देह मिली, लेकिन अपने आप का ज्ञान अपने को नहीं होने के कारण हमारा जीवन जीते जी नरक जैसा हो जाता है। इसीलिए संत महापुरुषों को अवतार लेना पड़ा और वो अपनी वाणी में कहते हैं सकल तज राम सुमर मेरा भाई। कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं सकल तज मतलब गरबार नहीं छोड़ना है। अपनी जो बुराइयां हैं, अपने कुक्रम है, अपने अधर्म है, अपने पाप हैं, अपने पाखंड हैं, अपने अंधविश्वास हैं, इन चीजों का त्याग कर और भजन कर। सकल तज राम सुमर मेरा भाई, ये माटी के संग माटी मिलेगा, पवनम पवन समाई। जैसे आज माता जी नहीं है, उसी प्रकार से ये दिन आप और हम सबके आने ही वाला है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। कई लोग कहे महाराज ए गांव कियो अमरपुरो ए मुसाण आया गया का, तो आपा होचांग कोई मरी जका है, पड़ोसी मरी आपा नहीं मरा नहीं है। बिल्कुल अपना दिन आने वाला है, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अपना काम कर लो। जतन जतन कर सुत को पाले, काचा दूध पिलाई, सो बेटा ही काल होई बेटा, बाबा कहत ल जाई। कई गांवों में आप सुनो हो समाचारों में कि कोई गरीब आदमी रो लड़को अफसर बन गो। अब गांव का आदमी सीधा साधा वे, कभी हिनान वेर कभी नहीं वे, फाटा टूटा कपड़ा जड़ा वे जड़ा काम चलाना पड़े। तो वो फाटा टूटा कपड़ा में वो लड़को अफसर बन गो, बिन अफसर की बिन डिपार्टमेंट में गयो और क्यों मारे वो। तो मेरे गांव का ऐसा ही आदमी कुछ बेकार लेके आया है, भगाओ इसको, ये मेरा बाप नहीं है।
तो ऐसे संत महापुरुष कहते हैं हम अपने चित्त को चिंता क्या करना, अपने को तो एक ही काम करना है, भजन कर। इसलिए गरीब साहब कहते हैं आज का लावा लीजिए काले किस कोई, ये तन माटी मिले जाने सब सोई। सभी लोग जानते हैं कि मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी दूसरे कार्यों में अपने दिन को बर्बाद करते हैं। यही ज्ञान सत्संग देती है, संत महापुरुष देते हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने सत्संग को सबसे बड़ा बताया है। दादूनी का नाम है, दादूनी का नाम है, तीन लोग तत्सार, रात दिवस रटबो करे रे मन ई विचार। दादूनी का नाम है हरि हृदय विसार, मूरत मन माहे बसे श्वासे श्वास संभाल, श्वासे श्वास संभालता एक दिन मिले आय, सुमरण पेंडा सहज का सतगुरु दिया बताय।
तन मन कद देला मैं तने पूछूं प्राणिया शरणा शब्द नहीं सांभळे इंद्रिया सब थाकी शरणा शब्द नहीं सांभळे इंद्रिया सब थाकी कोई हरि नहीं सुमरे कदे सुमरे लोडा कोई हरि नहीं सुमरे कदे सुमरे लोडा मैं तने पूछूं प्राणिया कदे सन मुख वेला जो तुझको रे पैदा किया तने मन कदे देला मैं तने पूछूं प्राणिया न्यात जात घर गावरा थारी बात न माने न्यात जात घर गावरा थारी बात न माने केवे शुक्राम समझाए के कर मादी से ताणे केवे शुक्राम समझाए के कर मादी से ताणे मैं थने पूछूं प्राणिया कद सन मुख वेला जो तुझको पैदा किया तन मन कद देला मैं तने पूछूं प्राणिया बोलो सदगुरु जी महाराज की सांझ भई दिन आतियो सकवी दीनारो चल चकवाउन देश में रहन दिवस नहीं होए सांझ की बिछड़ी चाकवी आन मिले पर बात जो जन बिछड़े राम से दिवस मिले नहीं रात दादू कर साईं की चाकरी ये हरि नामन छोड़ जाना है उस देश में प्रीत पिया से जोड़
अपना कर लीजे जे तू पिया जीरी लाडली पीवे अपना कर लीजे कले वो कल्पना मेट के सीते चरणों में दीजे कले वो कल्पना मेट के सीते चरणों में दीजे मैं पिया जीरा मार्ग कठिन है जैसे खांडेरी धारा पिया जीरा मार्ग कठिन है जैसे खांडेरी धारा भीगे मीगे सो गिर पड़े नेसल उतरे पारा भीगे मीगे सो गिर पड़े नेसल उतरे पारा जे तू पिया जीरी लाडली पीवे अपना कर लीजे कले वो कल्पना मेट के सीते चरणों में दीजे जे तू पिया जीरी लाडली पिया जीरा मार्ग सुगम है तेरी चाल अबेड़ा पिया जीरा मार्ग सुगम है तेरी चाल अबेड़ा नाचन जाने बावरी केवे आंगन टेढ़ा नाचन जाने बावरी केवे आंगन टेढ़ा जे तू पिया जीरी लाडली पीवे अपना कर लीजे कले वो कल्पना मेट के सीते चरणों में दीजे जे तू पिया जीरी लाडली जे तू नाचन नीसरी अब घूंघट कैसा जे तू नाचन नीसरी अब घूंघट कैसा घूंघट रापट खोल दे मती राख अनेसा घूंघट रापट खोल दे मती राख अनेसा जे तू पिया जीरी लाडली पीवे अपना कर लीजे कले वो कल्पना मेट के सीते चरणों
मने वो चंचल चाहूं दिस फिरे पतिव्रता के वावे मने वो चंचल चाहूं दिस फिरे पतिव्रता के वावे सेवा लागी आनेरी पीऊ कैसे पावे सेवा लागी आनेरी पीऊ कैसे पावे जे तू पिया दीरी लाडली पीवे अपना कर लीजे कले वो कल्पना मेट के चीत चरणों में दीजे पीऊ जी खोजत पर माथ क्या सुर नर मुनि जन देवा पीऊ जी खोजत पर माथ क्या सुर नर मुनि जन देवा कहवे कबीर धर्मी दास ने करो सतपुरुषारी सेवा कहवे कबीसा धर्मी दास ने करो सतपुरुषारी सेवा जे तू पिया जीरी लाडली बोलो सतगुरु जी महाराज की। जे तू पिया जी की लाडली पीऊ अपना कर लीजे ये कले कल्पना मेट के चित चरणों में दीजिए। कई लोग कहे भाई काल है, दुर्गति है, दुश्मन है। संत महापुरुष कहते हैं इस जीव का कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? अपन खुद ही है। अगर अपना चरित्र साफ नहीं होगा तो जहां जाएंगे वहां जूते पड़ेंगे। भाषा साफ नहीं है, अच्छी नहीं है, तो जहां जाएंगे वहां दुश्मन ऑटोमेटिक तैयार है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं काल काल सब जग कहे और काल न चीना कोई। ये जितनी मन की कल्पना काल कहवावे सोई। काल कोई वस्तु नहीं है, तेरे ही विचार, तेरा ही रहन सहन, तेरा ही जीवन, तेरा ही चरित्र तेरी दुर्गति का कारण है। इन वास्ते संत महापुरुष कहे जे तू पिया जी की लाडली पीऊ अपना कर लीजे ये कले कल्पना मेट के चित चरणों में दीजिए। ये जो तेरे मन में जो दूसरे विकार चल रहे हैं, विषय चल रहे हैं, इनको मेट करके परमात्मा के चरणों में चला जा, तेरी सदगति हो जाएगी। तो कहे पिया जी का मार्ग कठिन है जैसे खांडे की धारा डिगे मिगे सो गिर पड़े नेसल उतरे पारा। इन थोड़ो बेस दो। परमात्मा का रास्ता कठिन है और इधर उधर डिगेगा तो जो है मार्ग जाएगा वहां दुर्गति का कारण बनेगा। अब कहते हैं पिया जी का मार्ग सुगम है तेरी चाल अबेड़ा नाचन जाने बावरी के वे आंगन टेढ़ा। हाँ, साधना करनी चाहे नहीं, संयमित जीवन जीना चाहे नहीं, और फिर भी कह ये बहुत दोरा है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। संत महापुरुष कहे कि रास्ता चाहे 1000 किलोमीटर हो या लाख किलोमीटर हो, रवाना हो गए हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने भर बाद में, 2 महीने बाद में, साल 2 साल में भी अगर वो गांव आ जाएगा और यात्रा ही शुरू नहीं की है तो वो घर बैठे बैठे यात्रा पूरी नहीं होती।
जब कहे पिया जी का मार्ग सुगम है तेरी चाल अबेड़ा, नाचन जाने बावरी केवे आंगन टेढ़ा। जे तू नाचन नीसरी अब गुंगट पट कैसा। मारवाड़ में कहो तक छा ले आएगी जन किलो कुलड़ी लार रखने की जरूरत को नहीं। इन वास्ते संत महापुरुष कहते हैं संसार की चिंता ना कर, अपने आप की भी चिंता ना कर। जो होना है वो शरीर जब तू पैदा हुआ उससे पहले प्रारंभ में सब लिख दिया है। जब कहे पहले था सो अब भया अब सो आगे होई, दादू तीनों ठोर की बूझे बिरला कोई। परमात्मा का जिनको विश्वास होता है वो कहते हैं भाई जहां जाएंगे भोजन मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे और शरीर की सारी जरूरतें आवश्यकता पूरी हो जाएगी, फिर चिंता किस बात की। तो नाचन जेतु नाचन नेसरी अब घूंघट पट कैसा, घूंघट का पट खोल दे मत राख अनेसा। मन वो चंचल चहुं दिस फिरे पतिव्रता कहवावे, सेवा लागी आन की प्यू कैसे पावे। मैं प्यू बस आन कहवे हैं अपने आप के अलावा की पूजा। जैसे पूरा संसार जो है तीन गुणों की पूजा करते हैं, रज्जोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। कोई ब्रह्मा जी को पूजते हैं, कोई विष्णु जी को पूजते हैं, कोई महादेव जी को पूजते हैं। निर्गुण जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मा की पूजा कोई नहीं करता। और जब तक अपना आत्मा की पूजा नहीं करेंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकती। हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमारे को शारीरिक सुख मिल जाएगा, हमारे जो भी आसपास का जो वातावरण है वो संयमित चलता रहेगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगी, तेरा भ्रम नहीं मिटेगा, तेरा अज्ञान नहीं मिटेगा। इन वास्ते संत महापुरुष कहते हैं आत्मा की पूजा करो। आत्मा की पूजा कैसे करनी है कि जितने भी जीव हैं सब अपने स्वरूप हैं, अपने ही भाई बंधु हैं। जैसे दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि बैन वीर सब देखी नारी और बरतार, परमेश्वर के पेट का दादू सब परिवार। सभी आत्माओं में अपने परमात्मा को देखना, यही निर्गुण की पूजा है। जैसे पलटू साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि सदगुरु साहिब मेहर करी, ज्ञान का दीपक बारा, भरम अंधेरा मेट दिया, चाहूं दिस भय उजियारा। रात दिवस टूटे नहीं लगी तेल समधारा, पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया घट घट ठाकुर द्वारा। सब घट में परमात्मा के द्वारा है। एक बार स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कोई क्यों महाराज मारो भगवान में मन नहीं लागे, भगवान में मारे माला फेरने की इच्छा नहीं हुए। तो वे राम सुखदास जी महाराज क्यों थने कहीं अच्छो लागे, ये क्यों महाराज मने तुम्हारी भैंस हकरी लागे, क्यों तुम भैंस नहीं भगवान को रूप मान करके उसकी पूजा कर, उससे बातें करिया कर, उन्हें भगवान को रूप जान करके सेवा कर, भैंस नहीं मान करके। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जितने भी आत्माएं हैं सब अपने भाई बंधु हैं, अपने ही स्वरूप हैं, अपने ही अंश हैं। और उन सब में जो बोलने वाला पुरुष है वो भी सबका एक है। जब ये ज्ञान नहीं आता तो कहते हैं ये मेरी जाति का नहीं, ये मेरे संप्रदाय का नहीं, ये मेरे गांव का नहीं, ये मेरे परिवार का नहीं, ये मेरे जाति धर्म का नहीं, ये मेरे गांव देश का नहीं। हमारी संस्कृति कहती है पूरा संसार तुम्हारा परिवार है। वसुधा कहते हैं पूरी पृथ्वी अपना कुटुंब है, अपना परिवार है। तो संत महापुरुष कहते हैं यही आत्मा की पूजा है। इसके अलावा जो कुछ भी हम पूजा करते हैं वो जो है आत्मा की पूजा नहीं होती है। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि पीयू जी खोजत ब्रह्मा थक्या, सुरनर मुनिजन देवा, कहे कबीर शाह धर्मदास ने करो सतपुरुषों की सेवा। धोबिया मर जाएगा, चादर लीजे धोए, चादर है बहुत पुरानी, चल सतगुरु जी रे घाट भरा जा निर्मल पानी। छूटे कलिमल दाग नाम का कल्प चढ़ाओ, चलिए चादर ओढ़ बहुरिन बहु जल आओ।
पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मेला हो ये, धोबिया मर जाएगा चादर लीजे दो ये। भव सिंधु पार होने को चाहिए, कीवट की बेग तलाश कीजे, घाट का बाट का भेद का मेरमी उसी की नाव में पांव दीजे। शब्द की नाव में दाए बैठे पार पहुंचे नहीं पांव भीजे, दास पलटू ऐसा कौन मला, भव सिंधु उतर कर पार लीजे। जयराम जी दे दो पहले चाय। धोबिया दरगाह में जाना मोये, धोबिया दरगाह में जाना मोये, साहिब जीरा दर्शन करना, रेणा सन मुख हो ये धोबिया दरगाह में जाना मोये, धोबिया दरगाह में जाना मोये, धोबिया दरगाह में जाना मोये, साहिब जीरा दर्शन करना, सतगुरु जीरा दर्शन करना, रेणा सन मुख हो ये धोबिया दरगाह में जाना मोये, धोबिया पांचों कपड़ा बेगा दो जे जन करना पाए, पटक पिचाट रे ऐसा दोजे, पटक पिचाट रे ऐसा दोजे, मेल रहे नहीं माए, धोबिया दरगाह में जाना मोये, धोबिया दरगाह में जाना मोये। धोबी धोबण धोबण चाल्या पूरब दिसारी घाट, रबिया पूर्व दिसारी बाट, आड़ा उड़द बिच मार पिचाटा, आड़ा उड़द बिच मार पिचाटा, नाभ कवल रे घाट, धोबिया दरगाह में जाना मोये।
दरगाह में जाना मोह। सतगुरु जी रा दर्शन करना, सतगुरु जी रा दर्शन करना, रेणा सन मुख हो धोबिया दरगाह में जाना मोह। ये धोबिया तू रंग रे जाबे गो आज पांचारे रंग चढ़ाई। तू रंग रे जाबे गो आज पांचारे रंग चढ़ाई। मेरे रमा पांचारे रंग चढ़ाई। ऐसो रंग गरक दे बाई, ऐसो रंग गरक दे बाई, फिर उतर नहीं जाए धोबिया दरगाह में जाना मोह। ये धोबिया दरगाह में जाना मोह। साहिब जीरा दर्शन करना, सतगुरु जीरा दर्शन करना, रेणा सन मुख हो। ये धोबिया दरगाह में जाना मोह। ये धोबिया दरगाह में जाना मोह। साहिब जीरा दर्शन करना, सतगुरु जीरा दर्शन करना, रेणा सन मुख हो। ये धोबिया दरगाह में जाना मोह। ये धोबिया दरगाह में जाना मोह। मन वो धोबी सुरता धोबन, चित रंग रे जो होई। मन वो धोबी सुरता धोबन, चित रंग रे जो होई। मेरे रामा चित रंग रे जो होई। गए सुख राम तीनों मिले के, गए सुख राम तीनों मिले के, कसर न राखे कोई। धोबिया दरगाह में जाना मोह। ये धोबिया दरगाह में जाना मोह। साहिब जीरा दर्शन करना, सतगुरु जीरा दर्शन करना, रेणा सन मुख हो। ये धोबिया दरगाह में जाना मोह। ये धोबिया बोलो सदगुरु जी महाराज की। स्वर्गवासी आत्मा की, सर्व संत महापुरुषों की। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव ते, वंदनम सर्वे सादेवा, परिणामं पारंगत, परिब्रह्म परापरम, सोममदेव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। नमस्कार सुंदर करे
निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सतगुर चरण तुम्हारे। बार बार ये तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुरिन पाविए जन्म अमोलखिए। एकाएकी राम से दादू अनंत न जाविए और गाल का बंद। गई है जवानी आई गो बूढ़ा पोई हरदम रे वे उदासा। सदगुरु जी महाराज की जय हो। करे नर ऋणी नहीं रे कतणी करे नर ऋणी कोनी रे वे। बिना ऋणी राखे सा ज्ञान रे, बिना ऋणी राखे सा ज्ञान रे। दिल पर मोह दे सके नहीं अपना, दिल पर मोह दे सके से उतारे दरियो गुरु चरण में, शीसे उतारे दरियो गुरु चरण। अब कतु दो
गुरुदेव महाराज की जय।